इस्लामाबाद खित्ते में क़याम अमन और ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए तारीखी मुज़ाकरात के लिए तैयार। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। अहम मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस शरीक होंगे। ईरान के मुज़ाकराती वक्त की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमरीका और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला कल होगा। खलीजी ममालिक चीन और रूस की बतौर मुबस्सिर शिरकत का इम्कान। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों को बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद मदऊ किया था। पाकिस्तान का गैर मुल्की मंदूबीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आने वाले वफूद और सहाफ़ियों का खैर मकदम करते हैं। तमाम फ़ज़ाई कंपनियों से दरख्वास्त है वो ऐसे तमाम अफराद को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। पाकिस्तान आमद पर इमिग्रेशन हुकाम ऑन अराइवल वीज़ा जारी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास, तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। और मुज़ाकरात से पहले बड़ी पेशरफ्त, अमरीकी जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर उस वक्त तक जब तक कि वो कोई दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार न करे। BBC फारसी का कहना है, ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने ईरानी मीडिया को बताया, आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है। तकनीकी वजूहात के बायस जहाज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो ईरानी अफवाज के साथ रब्ता रखें। हम आबनाए हुर्मुज़ पे महफूज रास्तों के जरिए उनके महफूज सफ़र को यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान अब मुआहिदा हो जाएगा। ईरान ने उन तमाम चीज़ों से इत्तेफाक कर लिया है जिस पर उसे इत्तेफाक करना था। डोनाल्ड ट्रंप की NBC न्यूज़ से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की नकलो हरकत पर बहुत ख़राब काम कर रहा है। ये वो मुआहिदा नहीं जो हमारे दरमियान तय हुआ था। ऐसी खबरें हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकरों से फीस वसूल कर रहा है। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फौरन बंद कर दे। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर का सदर ट्रंप से राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमली मंसूबा तैयार करने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान को इब्तदाई जंगबंदी मुआहिदे के हुसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद दी। फ्रांस की खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। अमरीका ईरान जंग में सालिसी और सीज फायर में पाकिस्तान का किरदार। अवाम ने जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार बेहतरीन करार दे दिया। सीज फायर पर हर 10 में से 8 शहरी पाकिस्तान के किरदार से मुतमईन। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 93% अवाम हुकूमत की जंगबंदी कोशिशों के हामी हैं। सालिसी की पुरजोर हिमायत करने वालों की शरह 72% रही। सालिसी से गुरेज करने का कहने वालों की तादाद इंतहाई कम रही। इसराइल की लेबनान पर जारहियत 100 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। इसराइल और हिजबुल्लाह में रात भर शदीद झड़पें। इसराइली हमलों से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट दागे। इसराइली हमलों के खौफ से लेबनान में शहरी नकल मकानी पर मजबूर। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया, जबरी नकल मकानी पर नया बहरान जन्म ले सकता है। मुंतकिली के लिए कोई मुतबादिल जगह मौजूद नहीं। लेबनान पर इसराइली हमले बंद और लेबनान को जंगबंदी में शामिल किया जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर की इसराइली मीडिया से पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कनाडा की इसराइल के लेबनान पर हमलों की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा,
इसराइल लेबनान के इलाकाई सालमियत का एहतराम करे। शहरियों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जरूरी है। सऊदी अरब के मशरक़ी सूबे और यम्बू में तवानाई की अहम तनसीबात पर हमले। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है सनती सिक्योरिटी में काम करने वाला एक सऊदी शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। सऊदी मीडिया का कहना है हालिया हमलों के बाद मुमलकत में कई तवानाई तनसीबात पर ऑपरेशन रोक दिए गए। कुवैती वजारत दिफा ने बताया फ़ज़ाई दिफा फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। ड्रोन्स मुतादिद अहम तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने सीज़ फायर के दौरान मिसाइल ड्रोन हमलों की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है जंगबंदी के बाद किसी भी मुल्क पर मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। हमलों की खबरें दुरुस्त हैं तो ये हमने नहीं, इसराइल और अमेरिका ने किए हैं। हम अगर किसी जगह हमला करेंगे तो उसका दलेरी से ऐलान भी करेंगे। जनूबी पड़ोसी मामलात को दुरुस्त तरीके से समझें, अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ें, शैतानी कुव्वतों के फरेब देने वाले वादों पर एतबार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का खलीजी मुल्कों को मशवरा, कहा जंग नहीं चाहते लेकिन ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आबनार हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नया तरीकाकार इख्तियार करेंगे। जो कुछ आप देख रहे हैं वो किसी मुआजिज़े से कम नहीं। ईरानी अवाम मैदान जंग के हकीकी फातिह हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। बहावलनगर में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की इजहार तशक्कुर रैली। शरका ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी करवाकर दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। चनियोट में पाक फौज जिंदाबाद रैली। मुल्क की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया। डियाई खान में भी इजहार तशक्कुर रैली। शरका के पाक फौज, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की हिमायत में नारे। मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम मुबारक पाकिस्तान रैली। सियासी और समाजी शख्सियात समेत खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजी थी। शरका ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। कहा दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ है। ईरानी जारियत से सबक हासिल करना कबल अज़ वक्त है, फिर भी हम रियासत के तसव्वुर को मजबूत करने, वतन की हिफाजत और दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यूएई के सादर के सीनियर मुशीर अनवर करकाश ने एक्स पर लिखा इक्तिसादी और मालियाती तंजीमें नौ की जाएगी। हम अपने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के नक्शे की दुरुस्ती के साथ जांच पड़ताल करेंगे। इस बात का तयन करेंगे कि किस पर इन्हसार किया जा सकता है। बशमूल मईशत और मालियाती निज़ाम की साथ के हमारी कौमी तरजीहात का जायजा ही हमारा मुस्तकबिल का रास्ता है। सादुल मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के शानदार किरदार पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने एतमाद का इजहार करने पर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आइन रियासत का बुनियादी कानूनी और सियासी फ्रेमवर्क है। आइन की मुत्तफ़िका मंजूरी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम दस्तूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आइन अवाम और रियासत के दरमियान मुक़द्दस मुआहदे का नाम है, तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का मुहाफ़िज़ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है आइन हमें अवाम के सामने जवाबदेह और रियासती निज़ाम को शफाफियत फराहम करता है। जेफरी एप्स्टीन ने ट्रंप से नहीं मिलाया। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप कहती हैं एप्स्टीन से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। एप्स्टीन और उनके दरमियान राब्तों से मुतालिक अफवाहें आज ही खत्म हो जानी चाहिए। मेलानिया का कहना है सोशल मीडिया पर एप्स्टीन के साथ उनकी जाली तस्वीर शेयर की गई। मेलानिया की एप्स्टीन के साथ ही और सजायाफ्ता ग्लैन मैक्सवेल से ताल्लुकात की भी तरदीद।
के मकामात पर आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान क्वेटा, पशीन, ज़ियारत, बारखान, झंग, लैया, खानेवाल, कोहाट, हंगू, बनू, करक, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। HPL PSL 11 के सनसनीखेज मुकाबले इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज पिशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर हरा दिया। पिशावर ने मैच 159 रन से जीत लिया। 247 रन के ताकुब में कराची किंग्स की इनिंग्स 87 रन पर सिमट गई। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जिम्बाब्वे विमेंस टीम दौरे पाकिस्तान के लिए 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। जिम्बाब्वे विमेंस टीम पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। सीरीज में 6 व्हाइट बॉल मैचेस कराची में खेले जाएंगे, जिसमें 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल हैं। वनडे सीरीज 3 मई से शुरू होगी।